सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल जी से हम सीधे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं वहाँ जिस प्रकार से महज 2 दिनों में तख्ता पलट हो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, जितने भी वहाँ युवा अराजकता फैला रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी किसी और की नहीं, उनकी खुद की है और उनके खुद के टैक्स के पैसों से ये बनाई गई है। तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी ना करे जिससे कि उनके देश को, उनके अर्थव्यवस्था को और उनके जनजीवन को प्रभावित करे। और ऐसा करने से उनका ही देश को नुकसान होगा और अगल बगल के जितने भी देश हैं इसका गलत फायदा उठाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ जो युवा जेनजी जनरेशन जिस प्रकार से उत्पात मचा रही है उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है, सरकार है। सरकार और प्रशासन जिम्मेदार इस चीज के लिए नहीं है। पहले तो युवाओं को राइट टू फ्री स्पीच की जो वहाँ पे वैलिडिटी दी गई है वो है, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे थे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के जो चैनल थे उसको बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से पूरे युवा प्रदर्शन पर उतरे थे और युवाओं ने ऐसा प्रदर्शन किया कि वो प्रदर्शन डेडली प्रदर्शन में बदल गया। अभी कल मैं न्यूज पढ़ रहा था, उसमें देख रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ भी उसमें जो है बंस में डेड हो गई, जुलूस हो गई और उनका भी डेड हो गया। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। आप अपने देश में ऐसा तोड़फोड़ मचा रहे हैं, फिर वो सरकार जो कोई भी आएगी, अगर आपकी भी सरकार आएगी तो वो आप ही के टैक्स के पैसों से फिर से सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कराएगी, संसद भवन का निर्माण कराएगी और जितने भी चीजें हैं, जितनी भी कंस्ट्रक्शन आप तोड़ रहे हैं, वेंडलाइज कर रहे हैं, सबका निर्माण आपके टैक्स के पैसे से होगा। तो प्लीज ऐसा ना करिए और अपने देश में शांति बनाए रखिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नेपाल के माध्यम से बिहार के रास्ते होते हुए इंडिया में प्रवेश किए हैं और कई ऐसे हॉस्पिटल में लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को लेके भारत आए उपचार के लिए। तो कम से कम अपने लोगों को आप ऐसा कुछ ना करिए जिससे कि पूरा देश, पूरा समाज गलत हो। अच्छा, बतौर, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो कैसे देख रहे हैं, क्या प्रशासन की इस पे लापरवाही नहीं रही है? क्या कोर्ट की लापरवाही नहीं रही है? प्रशासन की पूरी लापरवाही रही है। प्रशासन को भीड़ को मैनेज करना चाहिए था, उन्होंने मैनेज नहीं किया, बल्कि उन्होंने गोली चला दी जिससे कि ये प्रदर्शन और उग्र हो गया। अगर यहाँ पे गोलीबारी नहीं हुई होती और कुछ लोगों की जानें नहीं गई होती तो ऐसा उग्र प्रदर्शन नहीं होता, लेकिन गोली चलाने की वजह से वहाँ के जितने युवा थे वो पूरी तरीके से डेड में कन्वर्ट हो गए और ऐसे प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे थे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस हिसाब से वहाँ के हालात बने हुए हैं ऐसे हालात कल को भारत में भी बन सकते हैं, वजह है तानाशाही। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। यहाँ युवा अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। अभी पिछली बार जब हुआ था ऑपरेशन सिंदूर तो उसमें कुछ युवाओं की जरूरत पड़ गई थी चंडीगढ़ में। पूरे वहाँ पे इतनी हुजूम हुआ गई थी कि पूरा आर्मी उसे सैल्यूट कर रहा था। इवन एक छोटा सा बच्चा जो 8 साल की उम्र का था वो आर्मी को लस्सी और पानी पहुंचा रहा था। तो ये देश ऐसा देश नहीं है कि यहाँ के युवा अपने देश को, अपने लोगों को हानि पहुंचाएं। ये कहना बिल्कुल भी गलत है। और जो